उन्होंने 2030 का एजेंडा डाल रखे है। ठीक है। पूरे 5 परिवार हैं, 5-7 परिवार हैं। वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने जय गिल कुराड़ी की ओर राम राम। हाल फिलहाल गांव बुढ़ाना मौजूद है। आप लोग पाछा देखने लग रहे हो भाई, भाईचारा बचाओ गांव बचाओ न्यादर नाम है। कितनक तो आज की पंचायत तक गांव बच गया, कितनक भाईचारा बच गया। नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को राम राम। हाँ जी। पंचायत का तो देखो, बड़े बुजुर्गों का जो फैसला है वो हमारे माँ बाप हैं, जो वो फैसला करेंगे उनके साथ हमने चलना पड़ेगा। ठीक है ना। आज की जो धरने से रूटीन का जो धरना चल रहा है उससे प्रशासन तो हिल गया। वो पहले सही डालता, लैंग्वेज भी नहीं कर रहा था, भाषा ही नहीं थी उसकी बड़ी। आज उसने भाषा भी ठीक करी और दोबारा जांच की कमेटी को भी गठित किया। ठीक है। जो मेन आरोपी नहीं है, जो मतलब मास्टरमाइंड है, वो उन्होंने कह रहे हैं कि आज भी फरार है। वो पहले फरार था, अब इन्होंने पकड़ा है। अब इन्होंने 2-3 दिन के रिमांड पे लिया है। ठीक है। आज जो पंचायत थी नहीं जुगर, कौन से खापा की पंचायत थी, करता करता लोग इसमें आए हुए थे। ये लगा लो पूरे हरियाणा की तकरीबन खाप आई हुई थी। मेन जो आदमी थे, बस सतरोल है अपने यहाँ की, 12 खाप तो अपनी हो ही गई, कंडेला खाप है, हिसार से हैं, तकरीबन पंचायतों के प्रतिनिधि आए हुए थे। क्या कुछ मांगे हैं इनके गांव में या फिर पंचायत की? गांव वाले की मांगे हैं भाई, दोषी को जो मास्टरमाइंड है, इसके पीछे मास्टरमाइंड भी है, उसकी भी जांच करी जाए और उसके ऊपर भी मुकदमा लगाया जाए। और जो इसकी लड़के की जो जिसने हत्या की है, उसकी माँ है और पिता है, उसके ऊपर छोटी धारा लगा के, उनकी बेलेबल धारा लगा के इन्होंने बाहर निकाल दिया। और उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा लगा के उनको अंदर किया जाए। और पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और शस्त्र का लाइसेंस। और जो 1-2 और मांग है हमारे साथियों की, भविष्य में ऐसी घटना ना हो भाई, इसके लिए CCTV कैमरे की हैं। तो ये सारी मांगे हैं, ये होनी चाहिए। इसमें प्रशासन का कितना दोष मानना हो? भाई साहब, दोष तो प्रशासन का हसार है। जैसे अगर इस आंगली का चोट लग गया है ना, तो दूसरी आंगली का भी लग गया है, तो गलती तो पलड़ी आंगली की है। जब उड़े रुक जा काम, तो दूसरी का लग गया नहीं। सही बात है। इन्होंने पहला मर्डर हुआ, जैसे जयवीर जी का मर्डर हुआ, तो उसमें इन्होंने गोले नहीं करी, कुछ पूछताछ नहीं करी। वो मर्डर वाला करने वाला भी यहीं पे खुलेआम घूम रहा था। तो अगर ये स्टार्टिंग में ही उसको पकड़ के CID बिठा के उसको मतलब रोक लेते, तो शायद कृष्णा देवी जी की हत्या नहीं होती। तो प्रशासन की ही चूक है इसमें। प्रशासनिक चूक चलो मान लिया आपने, लेकिन आज के है DC तभी मीटिंग हुई थी पंचायतियाँ की, के कुछ फैसला रहा है? DC की मीटिंग में कमेटी के मेंबर भी मिले थे, SP साहब से भी मिले थे। तो उसमें ये फैसला हुआ कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इस आरोपी को रिमांड पे दोबारा लेके, जो मेन साजिश करता है, मेन आरोपी, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और कार्रवाई आगे की जाएगी। जांच की कमेटी दोबारा गठन की गई है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे खनौरी बॉर्डर पे, फिर शंभू बॉर्डर पे 7वां आंदोलन और अभी धरना है, और भी मतलब 10-12 धरने चल रहे हैं। ये चल के रहे हरियाणा में, समझता बाहर हो रहे सोता भाई साहब, समझता बाहर हो रहा है। हमारी जनता है बोली बाली, बूढ़े थे, अनपढ़ थे, अपना काम करया न फिर। तो EBO के चल रहा है। खनौरी बॉर्डर ला लो, हरियाणा ला लो, पंजाब ला लो, UP ला लो, पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्या पूरे वर्ल्ड को बताता हूँ मैं तो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एक, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिन्होंने 2030 का एजेंडा डाल रखे है। ठीक है। पूरे 5 परिवार हैं, 5-7 परिवार हैं पूंजीपति, ठीक है, जो पूरी दुनिया को काबू करना चाहते हैं। और वो आज से नहीं लगे हुए। ठीक है। वो कम से कम भी उनके पहले दादे लगे हुए थे, पहले पिताजी लगे हुए थे। जैसे हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे, क्रांतिकारी थे, 7,32,000 क्रांतिकारी थे, वो हमारे पूर्वज थे। ठीक है। उन्होंने अपने देश की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए लड़ाई लड़ी। फिर हमसे पहले भी आए, जैसे बीच में राजीव दीक्षित भाई जी का अमर बलिदानी का उनका आया रोल, उनको भी मार दिया गया। अभी मौके पे जो चला हुआ है भाई, हमारी नजर में देखो और भी हो सकता है, पूरे भारत में जनता सरकार मोर्चा का संगठन ऐसा चला हुआ है जो इन सभी जालों को बताते हुए चलता है और ना किसी से दबता है। ठीक है। पूरी जानकारी देता है। उसके लिए जगह जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। जिस भी भाई को ट्रेनिंग करवानी हो, जनता सरकार मोर्चा के साथियों से मिल लियो। लगभग सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसे वो आजाद हिंद फौज नहीं खड़ी करी थी, ऐसे ही एक आजाद हिंद फौज आज की है जनता सरकार मोर्चा खड़ी कर रहा है, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। जिस दिन वो पूरी तैयार होगी ना भाई साहब, हम हमारे मोर्चे के साथी और हमारा मोर्चा कहता है कि जिस दिन 1 लाख समझे हुए साथी जिस दिन हमारे पास आ गए, उसी दिन हम स्वराज्य घोषणा कर देंगे। नहीं, फिर एक बात हो, इस मुद्दा का फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस तरह सर है भाई जी?
मुद्दा तो देखो, असर वो है जो ये कानून बनाए गए, जो ये न्याय की पद्धति बनाई गई, ठीक है। वो न्याय की पद्धति पूरे इंटरनेशनल, पूरे इंडिया में एक ही है, कहीं कम नहीं है। ठीक है। किसी जो धारा है वो सब पे एक ही लागू है। कोई भी मतलब पुलिस वालों को मार नहीं सकता, पुलिस वाले किसी के भी हड़ तोड़ दो। ठीक है। तो इस वजह से इसका कनेक्शन आता है कि पूरे इंडिया में एक ही कानून चल रहा है, और वो कानून अंग्रेजों ने बनाया था, न कि हमारे वाले किसी ने बनाया हुआ। तो हम तो ये मानते हैं कि आज तक देश गुलाम आज़ाद नहीं है। के कुछ आगे निर्णय उस फिर 15 अगस्त क्यों मनावा भाई? फिर गलती है भाई साहब, हम तो नहीं मनाते। अच्छा, आप 15 अगस्त मनाते? नहीं मनाते भाई साहब। अच्छा। ये राष्ट्रगान भी हमारा नहीं है। अच्छा। 15 अगस्त भी नहीं मनाना चाहिए। हमारे साथियों ने, 26 जनवरी भी नहीं मनाते? आपको मैं बताऊं, आपको बताऊं, जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने अपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये पूछा कि 15 अगस्त जो आप मना रहे हो स्वतंत्र दिवस, 14 अगस्त को कौन मालिक था? ठीक है। 15 को आप आजाद कह रहे हो, 16 को कौन था? ठीक है। आरटीआई लगा के पूछा गया, तो उस आरटीआई में जवाब आया कि यह गहन शोध का विषय है, वो हमारे पास रिटर्न में पड़े, हम दिखा सकते हैं आपको। अगर ये आजाद होता तो वो अपने आप पहले बता देते, भाई पहले ये मालिक था, अब ये मालिक है। स्पष्ट बात है ये। ठीक है। और फिर 26 जनवरी? 26 जनवरी को हमारा संविधान कह रहे हैं ये बना था, संविधान में संशोधन किया गया उन अंग्रेजों ने ही किया था। हमारा जो संविधान है उसमें छेड़छाड़ बहुत गणी हुई है, ग्रंथों में भी गणी हुई है। 1970 के लमसम ये टीवी वगैरह ले आके ये रामायण महाभारत ये सब ये प्लान है। अच्छा, हर सिस्टम प्लान है भाई साहब। नहीं भाई जी, देवेंद्र बलारा जी की काफी सारी वीडियो कवरेज भी करी है। यूं कह दे मतलब छोटा बालक ना, मैं यूं बता दूंगा, यूं बड़ा होकर के बनागा। ये रियलिटी है। ऐसे कैसे हो सकता है? तांत्रिक विद्या कोई नहीं, कोई तांत्रिक विद्या नहीं। अब एक बात बताओ, खेती करनी आदमी है, 40 किले खेती कर रहा है, वो एक किला में देख दे नू बता देगा इस किला में 20 मन दाने हैं। वो कैसे बताता है? उसके एक्सपीरियंस के आधार पे बताता है। ईब अपना हरियाणा में, हरियाणवी में कहते हैं मास्या व्यापारी है, मास ने देख दे नू बता देगा भैया 12 किलो दूध देवगी ना, और वो देव है, नू बता देगा 20 किलो वाली है। तो वो उसकी मतलब अक्षमता के आधार पर, वो उसकी कैपेसिटी है। हर किसी को गुण दे के भेजा भगवान ने। भाई जी देखो, कणक अपन क्या प्रैक्टिकल रूप तो दिख रही है, हाँ। मनुष्य अपना शारीरिक रूप तो दिख रहा है, हाँ। लेकिन एक मानसिक तौर तक किस तरह दिखेगा, यह बात पूछना चाह रहा हूँ मैं। मानसिक तौर पे भाई साहब उसके हाव भाव, चाल चलन, उसकी आदत, वो सारा प्रोसेस है। आप हमारे साथियों से मिलोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा। बता के कुछ निर्णय हो सका है इस पंचायत के तौर पर? पंचायत के तौर पर तो भाई साहब अगर देखो प्रशासन का और सब महकमे वाला का अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो गांव राम समाज जो पंचायतें हैं कड़ा फैसला ले होंगे, अपने दम पर कड़ा फैसला लेके कोई ठोस कदम उठाऊं। ठीक है, धन्यवाद भाई जी। राम राम भाई।